बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट नंबर 6 एग्रीमेंट मिस्टेक्स की डिस्कशन है। टेस्ट नंबर 6 एग्रीमेंट मिस्टेक्स, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी तलाल साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ें और इसका करेक्ट आंसर दें। और फौरन कोशिश करनी है आपने आंसर देना है। एक होता है करेक्ट आंसर देना, एक होता है कि आंसर का करेक्ट ना होना, फिर एक होता है कि नो सर आई कांट आंसर। ठीक है। और टाइम आपने इस तरह ज़ाया नहीं करना कि आप टाइम लें काफ़ी ज़्यादा उसके सोच विचार करने के लिए। जी प्लीज सर। जी रिस्पेक्टेड जी सर तलाल जी। साहब। जी 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 सर। सर इसमें जो हमारा टेस्ट नंबर 6 का फर्स्ट जो है सर क्वेश्चन है करेक्शन का, उसमें द इक्विपमेंट्स यू नीड इज अवेलेबल इन मोस्ट गुड इलेक्ट्रिक स्टोर। तो इसमें सर आएगा द इक्विपमेंट्स यू नीड आर अवेलेबल इन गुड इलेक्ट्रिक स्टोर या सर मोस्ट इलेक्ट्रिक स्टोर्स। जी जी सर, मैं डबल करेक्शन नहीं होती सर, आप एक ही करेक्शन लगा सकते हैं। जी मिस सिन्हा, व्हाट डू यू से? आर यू एग्रीड? जो इन्होंने करेक्शन लगाई है, क्या वो ठीक है? जी सर, मैं देख रही हूँ डॉक्यूमेंट्स यू आर अवेलेबल इन गुड इलेक्ट्रिकल स्टोर। जी सर, मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पे और मोस्ट आर आएगा। नहीं, दो करेक्शन नहीं जी आप सर, लगा मोस्ट नहीं सकते। आएगा। या आप मोस्ट को रिमूव एक करवा है। लें या आप आर को लगवा लें। जी साइमा। अच्छा, यूनिट जी इज साइमा। अवेलेबल। साइमा। जी सर जी। सर इसमें आएगा द इक्विपमेंट। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर आप। जी इसमें आएगा द इक्विपमेंट यू नीड इज अवेलेबल। सर इज अवेलेबल आएगा। इस आएगा। इस तो मैंने अभी लगाया ना, जी एक्चुअली सर जी। क्वेश्चन हमारा ये था। ये था क्वेश्चन, द इक्विपमेंट्स यू नीड इज अवेलेबल इन मोस्ट गुड इलेक्ट्रिक स्टोर। यहाँ पे मोस्ट वेरी का सेंस दे रहा है, इट इज करेक्ट। ये करेक्ट है। जी जी सर शशि। जी। शशि, इज इट यू? यस सर। शशि, आप इसको करेक्ट कीजिए। यूनिट इज अवेलेबल, सर इज आएगा। इस जाएगा। तो इस तो लगा हुआ है गुड़िया पहले। सर एक मिनट। द सर सर एस नहीं मोस्ट की आएगा, जगह पे प्रेस इक्विपमेंट में कीजिए। एस नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? सर इक्विपमेंट में। तो क्या आएगा गुड़िया? सर इस इक्विपमेंट आएगा, एस इसके आगे नहीं आएगा। जी एस इसके आगे नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज के वर्ड जो होता है वो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। प्रॉब्लम इज हेयर। प्रॉब्लम इज हेयर, प्रॉब्लम यहां पर है। ठीक है। यहां पे मसला है जी आपका। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये बात माइंड में बिठा लें। इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता। वर्ड एक्चुअली क्या है आपका? इक्विपमेंट। जी तलाल साहब, मैंने क्या बताया? जी सर, आपने बताया कि जो वर्ड जो है ना सर वो इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। जी द करेक्ट आंसर इज द इक्विपमेंट यू नीड इज अवेलेबल। इट्स क्लियर। जी लेट्स मूव टू द जी नेक्स्ट वन। जी साइमा, क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। द ऑपरेटर्स। सर इसमें हैज बीन आएगा, हैज बीन सेट अप फॉर द एक्सपेरिमेंट। जी तलाल साहब, व्हाट डू यू से? जी सर, इसमें सर हैज बीन आएगा सर जी। अपरेटस जो है ना सर सिंगुलर जो है ना है सब्जेक्ट, तो जी सिंगुलर वर्ब आएगा। apparatus जो होता है इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर। आप इसको कभी भी प्लूरल नहीं लिखते। ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर, द apparatus has been set up for experiment। जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हिना। जी सर। क्वेश्चन। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गिविंग अ पैकेट ऑफ स्वीट लास्ट फ्राइडे। जी तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा?
सर इज आएगा। इज आएगा। इज एक आने आ रहेगा। आ रहेगा। आ रहेगा जी। सुबानी सर साहब, व्हाट डू यू से? सो थैंक यू मिस सुबानी साहब, व्हाट विल बी द करेक्ट Sir, आंसर? is every boy and every girl is given. इज गिवन। इसकी वजह क्या कि जब भी आप एवरी की एडजेक्टिव यूज करेंगे, बेशक वो 3 टाइम यूज हो, आपका वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। करेक्ट आंसर इज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज गिवन अ पैकेट। यानी यहां पर आपका इज जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? जी शशि, क्वेश्चन नंबर 4। जी सर। हम्म। 2 innings of the final test match are being played in the Qazafi Stadium. तो आपके नजदीक करेक्ट सर यहाँ आंसर पर कौन आर सा? है। क्या आएगा? आर। आर। क्यों आ रहेगा? आप आर क्यों लगाना चाहती हैं? आपके कहने पे मैं आर लगा रहा हूं, लेकिन आप मुझे वजह बताएं कि आपके पास क्या रूल है कि आप यहां पर आर लगा रही हैं, इज नहीं लगा रही? जी। सर आपने बताया था कि अगर ऑर्डिनल और इस तरह जैसे अगर फर्स्ट सेकंड इनिंग होता तो फिर हम इस लगाते, लेकिन यहाँ पर टू देखिए इनिंग्स मैंने, है तो। जी वेरी गुड, मैंने कहा था अगर इनिंग से पहले ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर से मुराद है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, etc। अगर ऑर्डिनल नंबर आ जाए तो जो वर्ड अनिंग्स होगा वो क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। और अगर इनिंग से पहले आपका कॉर्डिनल नंबर आ जाए, जैसे कि कॉर्डिनल नंबर आ जाए, तो फिर आप जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, जैसा कि 4 है, 8 है। मैंने ये कहा कि अगर इनिंग से पहले आपका कॉर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर है, तो आपका जो वर्ड अर्निंग्स है वो सिंगुलर है। अगर कॉर्डिनल नंबर है तो आपका अर्निंग्स जो है वो क्या है? वो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ब है वो भी, वर्ब जो होगी वो क्या आएगी? वो भी आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है। और अगर आपका सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि आपकी जो वर्ब है वो क्या आएगी? वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक हो गया जी। देखिए जी, जो कॉर्डिनल नंबर होता है, जो कॉर्डिनल नंबर हैं, कॉर्डिनल नंबर बताते हैं तरतीब। क्या बताते हैं? तरतीब। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये क्या बताते हैं? ये बेसिकली बताते हैं तादाद। ये क्या बताते हैं? तादाद। तादाद। तरतीब के लिहाज से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कार्डिनल नंबर तादाद के लिहाज से 2 है, 3 है, 4 है। अगर तादाद। अनिंग से पहले आपका कार्डिनल नंबर आ जाए, अनिंग्स प्लूरल हो जाएगा। अगर अनिंग्स से पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा तो आपका जो अ, जो अनिंग्स है वो सिंगुलर होगा। जी हिना, मैंने क्या बताया? काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी सुबानी साहब, मैंने क्या बताया? सर हमने कहा है कि जो ऑर्डिनल नंबर जब आ जाता है ना पहले इस तरह के वर्ड से पहले, इनिंग्स से पहले, तो ये शो करता है हमारे पास कि ये कौन सी इनिंग्स है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। मतलब ये तरतीब बताता है। और जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर हमें बताता है, तादाद बताता है कि 2 या 3 या 4 या 5 कह सकते हैं हम इसे। तो जब हम तादाद की बात करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल के तौर पे इनिंग्स को डील करेगा। और जब हम तरतीब बताते हैं कि सेकंड इनिंग है या थर्ड इनिंग है तो फिर वो हमेशा सिंगुलर के तौर पे हम कहेंगे। हाँ जी, जैसे कि सेकंड इनिंग्स इज बीइंग प्लेड।
ये क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, आपका ऑर्डिनल नंबर आ गया। सेकंड एग्जांपल में आपके पास आ जाता है कॉर्डिनल नंबर। टू अनिंग्स आर बीइंग प्लेड। ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डिनल नंबर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर कॉर्डिनल नंबर होगा तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। क्योंकि यहां पर आया है आपका कार्डिनल नंबर, तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो आपका प्लूरल आएगा। जी। डू यू अंडरस्टैंड? तलाल साहब समझ आई बात की? जी जी सर, आ गई सर। जी। तलाल साहब सेंटेंस नंबर 5 पे आ जाइए सर। जी सर, इसमें करेक्शन है, $10 आर गिवन फॉर प्रेजेंट यूज। $10 आर गिवन हिम फॉर प्रेजेंट यूज। यहाँ पे अमाउंट की जी जी बात जी। नहीं हो रही, यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका वर्ब क्या आएगा, वो प्लूरल आएगा। अगर आपके $10 जी अमाउंट सर। को शो करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि $10 इज नॉट अ बिग अमाउंट, इज नॉट अ बिग अमाउंट। अगर डॉलर यहाँ पे अमाउंट को इंडिकेट करेंगे तो ये वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, इनके साथ वर्ब क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। जी। शशि, मैंने क्या बताया बहना, जरा एक्सप्लेन कीजिए। सर आपने बताया कि अगर $10 के साथ अमाउंट आ जाता तो फिर हम जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसको सिंगुलर लगाते, लेकिन यहाँ पर $10 है अमाउंट, मतलब अगर इस तरह होता द अमाउंट ऑफ $10 तो भी हम इस लगाते। जी, वेरी गुड। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल कहता हूँ, $10 आर scattered ऑन द रोड, तो यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो डॉलर्स वो अमाउंट को इंडिकेट नहीं करते, वो नोट को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। और सेकेंडली कि स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड क्या चीज होता है? अब देखिए, सिंगुलर नाउन स्कैटर्ड तो नहीं होता। स्कैटर्ड तो वही चीज होती है ना जो ज्यादा, जो मिकदार में हो या तादाद में हो या क्वांटिटी में हो या नंबर में हो। जी। जी मिस सीना, मैंने क्या बताया? जी सामा। जी सर, आपने ना ये अमाउंट का बताया है कि ना अगर कार्डिनल नंबर्स हो तो उनके साथ वर्ब लगता है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरे नंबर हो तो उनके साथ वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी जो $10 वाला है ना, इसमें अमाउंट की बात नहीं हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो है वो पुलर आपने डाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात अमाउंट की होती तो हम इसको सिंगल में लेते। ठीक है। बिल्कुल, इसको हम सिंगल में लेते। थैंक यू वेरी मच। जी। सुबानी साहब, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 पे आ जाइए। द पुलिस आर एडवाइजिंग सर, द पुलिस आर एडवाइजिंग पीपल टू स्टे एट होम। जी। हम इसका लिखेंगे, सम नाउन्स आर प्लूरल सिंगुलर, इन नेचर। सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन इन सेंस सेंस। एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब विद देम। कुछ नाउन जो होते हैं वो अपनी फॉर्म में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन अपनी सेंस में प्लूरल होते हैं। उनके बाद आपका जो वर्ब है हमेशा प्लूरल आता है। जैसा कि मैं पी से ही मैं डिस्क्राइब करूंगा, जैसे एक वर्ड पीपल है, फॉर्म में सिंगुलर है, सेंस में प्लूरल है। उसके बाद पॉलिस है, फॉर्म में सिंगुलर है, सेंस में प्लूरल है। पीजेंट्री है, फॉर्म में सिंगुलर है, सेंस में प्लूरल है। पोल्ट्री है, फॉर्म में सिंगुलर सेंस में प्लूरल है। ठीक है। तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा आर आएगा, वर आएगा या हैव आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनती है वो हमारी आर होगी, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। पुलिस इस नहीं होता, पुलिस आर होता है। द करेक्ट आंसर इज, द पुलिस आर एडवाइजिंग द पीपल टू स्टे एट होम आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जी। तलाल साहब, मैंने क्या बताया? जी सर जी, ये आपने बताया कि जो सम जो है ना सर जी,
जो होते हैं ना नाउन, वो सर जो अपनी सेंस में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना वर्ब प्लूरल आता है। तो पुलिस के साथ जो है ना सर, ये एग्रीमेंट मिस्टेक है, तो इसके साथ आ रहेगा सर। इसके साथ क्या आएगा आपका? आ ठीक है रहेगा। सर। जी। जी प्लीज, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी साइमा। जी साइमा, जरा प्लीज जी इसको सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। द वेजेस आर बीइंग पेड टुमारो, सर इसमें आ रहा है द वेजेस आर बीइंग बीइंग पेड। पेड टुमारो। द वेजेस आर बीइंग पेड टुमारो। तो टुमारो। यहाँ पर जी एक चीज इन में रखिए, वेज सिंगुलर होता है, ठीक है, और वेजेस जो होता है, वेजेस जो होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल। आप लोग आज तक एक सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, जो अक्सर कहते हैं द वेजेस वेजेस ऑफ सिन इज इन। हेल। एक्चुअली ये सेंटेंस ने कंफ्यूज किया है बहुत से एस्पायरेंट्स को। आप देखें, रूल आपने ग्रामर का क्या पढ़ा, लिसन टू मी प्लीज। रूल आपने पढ़ा है कि जब भी प्रीपोजिशन ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाते हैं, तो आपकी जो वर्ब है वो किसके मुताबिक आनी है? वो सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक आनी है। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये आपकी इन्वर्जन है। ये इन्वर्जन किसके साथ है? ये इन्वर्जन है आपकी एडजेक्टिवल के साथ। एडजेक्टिवल के साथ आपकी इन्वर्जन है। एडजेक्टिवल प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब स्लैश वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट आ गया। प्लस क्या आ गया? आपका सब्जेक्ट आ गया। ये इन्वर्जन है, ये आपकी इन्वर्जन है। जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो आप इसका जब हम रीऑर्डर करते हैं तो हम इसका क्या करेंगे? जब रीऑर्डर करेंगे, ये देखें, ये बेसिकली क्या आपका एडजेक्टिवल है। ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिवल है। ये क्या है? ये आपका वर्ब है। और ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। जब आप इसको रीऑर्डर करेंगे तो आपका रीऑर्डर क्या होगा सुबानी साहब? हेल इज द वेजेस ऑफ सिन। जी, द करेक्ट आंसर विल बी हेल इज, हेल इज द वेजेस ऑफ सिन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्टेटमेंट कहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम? ये 1556 में डॉक्टर फॉस्टर से एक ड्रामा है क्रिस्टोफर मॉर्लो का, उसमें उसने ये इन्वर्जन इस सेंटेंस की यूज की है। उसने इन्वर्जन यूज की है। बेसिकली सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द होली बाइबल। ये बाइबल मुकद्दस की स्टेटमेंट है। बाइबल में लिखा हुआ है हेल इज द वेजेस ऑफ सिन, जिसको क्रिस्टोफर मॉर्लो ने 1556 में अपना ड्रामा डॉक्टर फॉस्टिस में उसने इसको इन्वर्जन में यूज किया। और उसने इन्वर्जन क्या दी है? उसने दिया द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। द वेजेस ऑफ सिन इज हेल उसने दी है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो वेजेस है ये हमेशा प्लूरल यूज होता है, इसकी सिंगुलर नहीं होती। बहुत से हमारे जो टीचर्स हैं या हमारी जो ट्यूटर है, मेंटोर्स जो हैं, हमारी मेंटोर कम्युनिटी क्या करती है? वो कहती है जी वेजेस अगर तनख्वाह के सेंस में तो प्लूरल होती है, अगर ये सिले के सेंस में तो ये सिंगुलर होती है। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली आपका ये इन्वर्जन यूज हुई है। जी, क्लियर हो गया जी सुबानी साहब? यस। यस सर, क्लियर है। जी नेक्स्ट आ जाइए। जी रिस्पेक्टेड तलाल साहब। जी जी सर, नेक्स्ट सेंटेंस है सर। इसमें आएगा थ्रू लव दी डेड राइज टू लाइफ सर। राइज राइस आएगा पर सर। आपके आपने आंसर किया है राइस का। रिस्पेक्टेड सर, आप काइंडली जरा इसको अब यहाँ पे, सॉरी, वो पहले सेंटेंस जो हमारे, इसकी करेक्शन क्या है? यहाँ पर द वेजेस क्या आएगा? बीइंग पेड टुडे, तनख्वाह, मतलब वेजेस एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करा, तो करेक्ट आंसर इसकी क्या आएगी? वो आर आएगी। इसका और इस्तेमाल आर। नहीं होगा। क्लियर? जी।
आप जी सर इसकी मुझे कॉज बता दें सर कि आपने राइज लिखवाया है, व्हाट इज द रीजन कि आपने यहाँ पर इसको राइज का यूज किया है। जी रिस्पेक्टेड। ये सर इसमें जो है ना यूनिवर्सल मतलब स्टेटमेंट है, तो ये ऐसा ऐसे राइज आएगा सर इसमें। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये नॉमिनल है सर। बेसिकली क्या, वेरी गुड, ये क्या आपका नॉमिनल है। ये क्या यूज हुआ है, नॉमिनल।